कैसे हैं आप? आपके लिए फूल और कांटा का 5वां हिस्सा लेके हाज़िर हुई हूँ। यकीनन आपको पसंद आएगा। जब इम्तहान हुआ तो इस बार गौरी के पेपर भी अच्छे अच्छे हुए और जब रिज़ल्ट निकला तो अच्छे नंबरों से पास हो गई। मगर उसने एक बार भी कल्लो का शुक्रिया अदा ना किया। मगर कल्लो लापरवाह थी, उसे शुक्रिया चाहिए भी नहीं था। मम्मा ने भी देखा था कि कल्लो बहुत मेहनत से गौरी को पढ़ाती थी। वो चुप रहीं, कह न सकें कि बहन का शुक्रिया ही अदा कर दे। इसके बाद भी कल्लो ही गौरी को पढ़ाती रही। कल्लो गौरी पर एहसान न समझती थी, बल्कि बड़ी बहन होने के नाते वो अपना फ़र्ज़ समझकर गौरी को पढ़ाती थी और भी हर तरह से मदद करती थी। साइंस की कॉपियों पर ड्राइंग भी कल्लो ही गौरी को करके देती थी। थोड़ी बहुत बातें भी हो जाती थी। दोनों अभी अच्छी दोस्त तो न बन सकी थी, मगर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात ज़रूर कर लेती थी। कोई मशवरा लेना होता तो राय ले लेती थी। गौरी के हाथ पर छोटी सी गिल्टी निकल आई। शुरू में तो उसे महज मामूली गिल्टी समझा, मगर जब वो बढ़ती गई तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड किया और जब डॉक्टर ने बताया कि कैंसर है तो सब बहुत परेशान हो गए। गौरी को नहीं बताया, कल्लो को पता था। कल्लो बहुत परेशान हुई। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा था। गौरी को अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। गौरी को यही बताया था कि आम गिल्टी है, उससे ऑपरेशन करके निकालना है। गौरी कल्लो के साथ अस्पताल में रह रही थी। उसने गौरी की बहुत देखभाल की। अस्पताल में खुद दवा गौरी को खिलाती, खाना भी अपने हाथों से खिलाती थी। उसके कपड़े तब्दील करवाने में भी उसकी मदद करती थी, क्योंकि उसके दाएं हाथ में गिल्टी थी। इस हाथ को इस्तेमाल नहीं करना था। गौरी शुरू में तो कल्लो को बहन होने के नाते समझती रही कि ये उसका फ़र्ज़ है, मगर जब कल्लो ने दिन रात एक कर दी तो गौरी को एहसास हुआ कि उसने तो कल्लो को इतना तंग किया था, इतनी उससे बदतमीज़ी करती थी। ये ख्याल आते ही एक दिन गौरी ने कल्लो के गले लगाकर रोते हुए सॉरी किया, कहा कि मुझे माफ़ कर दो। कल्लो ने गौरी को चुप करवाया और कहा कि बड़ी बहन होने के नाते मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, छोटे गलती करते ही हैं। तुम बस आराम करो और अब ज़्यादा महसूस ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, पापा और दादू भी गौरी के लिए परेशान थे। वो रोज़ अस्पताल आते। फूफो और चचा जान भी ख़ास तौर पर गौरी के लिए आते थे। हर कोई दुआ कर रहा था कि गौरी ठीक हो जाए। गौरी यूं सबको परेशान देखकर घबरा जाती, मगर सब उसे तसल्लियाँ देते कि उसके ऑपरेशन की वजह से परेशान है। कल्लो गौरी को बहुत तसल्ली देती कि वो चंद दिनों में ठीक होकर घर वापस आ जाएगी। हालांकि अस्पताल में उन्हें VIP कमरा मिला था। डॉक्टर और नर्सें 24 घंटे देखभाल कर रहे थे। बहुत आराम था, मगर फिर भी गौरी को घर जैसी सहूलत यहाँ न लगती थी। वो कहती, घर तो घर होता है, घर जैसा आराम कहाँ मिल सकता था। गौरी मरीज़ों को देख कर और भी घबराती थी। उसका दिल चाहता था कि यहाँ से भागकर घर चली जाए, मगर मजबूरी थी। कल्लो गौरी को अखबार और मैगज़ीन में से अच्छी अच्छी कहानियाँ और लताइफ़ और कवाल पढ़कर सुनाती थी, जिनमें हौसला और हिम्मत दिलाने वाली बातें होती थीं। कल्लो गौरी को ज़हनी तौर पर मसरूफ़ रखती ताकि वो ज़्यादा सोचे ना परेशान हो। लूडो और दूसरी गेम्स भी कल्लो गौरी के साथ खेलती थी। डॉक्टरों ने कहा था कि गौरी को पुरस्कून और रिलैक्स रखा जाए। कल्लो अपनी तरफ से गौरी को पूरी तरह पुरस्कून रखने की कोशिश कर रही थी। गौरी कभी अस्पताल आई ही ना थी। यूं उसे अचानक अस्पताल दाखिल होना पड़ा था तो घबराना तो था ही। एक सेहतमंद और तवाना बच्चे अस्पताल में यूं पाबंद होकर रह गए। कल्लो गौरी को अस्पताल के लॉन में भी ले जाती थी, जहाँ दोनों बैठकर बातें करती और दूसरों को देखती थी। नौकर ड्राइवर 24 घंटे उनकी मदद को साथ थे। पापा भी आते रहते थे। जानने वाले रिश्तेदार भी शाम को मिलने आ जाते थे। फिर भी गौरी का दिल घबराता था। वो बेचैन रहती थी। अब पहले की तरह शोर तो ना करती थी, मगर उसके चेहरे से परेशानी ज़ाहिर होती थी। अगले दिन ऑपरेशन था। शाम को सब घर वाले आए हुए थे, गौरी को तसल्ली दे रहे थे, मगर खुद अंदर से परेशान थे। रात को सब देर से घर गए। प्यारे बच्चों, ये थी फूल और कांटा का 5वां हिस्सा। यकीन आपको पसंद आया होगा और अपनी राय और ज़रूर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी आप ही मेहर नसीब।